सिर्फ 24 रुपए। जी हाँ फ्रेंड्स, 24 रुपीज में ITR फाइलिंग दे रहा है और कोई नहीं, हमारा जियो। याद है ना 2017 जब जियो ने फ्री में इंटरनेट, फ्री में कॉलिंग, फ्री में मैसेज दे करके टेलीकॉम इंडस्ट्री में तबाही मचा दी थी, धमाका ला दिया था और सभी की सभी कंपनीज को अपने प्राइस कम करने पड़ गए थे। और कितनी कंपनीज, अगर आपको नाम याद हो तो एयरसेल, डोकोमो, वर्जिन, इस तरह की कितनी ऐसी, यूनिनॉर, टेलीनॉर जो हुआ करता था, कितनी कंपनीज बंद हो गई। अब जियो वही काम करने वाला है फिन टेक्नोलॉजी में। जी हाँ फ्रेंड्स, जो जियो की अपनी ऐप है ना, जियो फाइनेंस, उनका कुछ टाई अप हुआ है कुछ तो टैक्स बडी के साथ। जब आप उसकी ऐप पे जाओगे तो वहां पर दो ऑप्शन आ रहे हैं कि एक तो है असिस्टेड फाइलिंग 999, ठीक है, और एक आ रही है 24 रुपीज में डू इट योर सेल्फ, अपने आप फाइलिंग कर सकते हो सिर्फ 24 रुपीज में। तो इस धमाके के बाद जितने अदर जो ब्रांड्स हैं, जैसे हो गया आपका टैक्स क्लाउड, हो गया ITR फाइलिंग, हो गया माई सी, हो गया, वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि क्या करना है। और जो टैक्स पेयर है, चाहे वो CAs हो, चाहे वो टैक्स प्रोफेशनल हो, टैक्स कंसल्टेंट हो, वो भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि यार अब क्या होगा जब इतना बड़ा प्लेयर मार्केट में आ जाता है और इतने कम, इतने कॉम्पिटिटिव प्राइस में कोई सर्विस ऑफर कर रहा है, तो फिर हमारी प्रैक्टिस का क्या होगा। इस पूरी न्यूज़, इस पूरी चीज़ों की हम लोग करेंगे जांच पड़ताल। तो देखिए फ्रेंड्स, जियो का ये कह सकते हो कि बहुत ही बड़ा डिसीजन है, वो इस फील्ड में एंटर कर रहा है, ठीक है। सिर्फ 24 रुपीज में वो ये सर्विस ऑफर कर रहा है। और जो जो टैक्स पेयर हैं, जो ITR फाइलर हैं, वो ईयर बाय ईयर ग्रो कर रहे हैं। जैसे पहले सिर्फ 3-4 करोड़ ITR फाइल हो रहे थे, फिर 5 CR, फिर 6 CR, 7-8, और बहुत जल्द ये 10-11-12 करोड़ भी क्रॉस कर जाएगा। तो ITR जो फाइलर हैं, जो ITR फाइल करते हैं, वो बहुत रैपिड तरीके से ग्रो हो रहा है ईयर बाय ईयर। उसी को टारगेट करते हुए जियो ने अपनी जो जियो फाइनेंस ऐप है वहां पर एक फैसिलिटी दे दी। अब आप सिंपल सा सोच के देखो, दो क्वेश्चन यहां पर अराइज होते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि सर इसकी भी क्या जरूरत थी, 24 रुपीज, अरे यार फ्री कर देते, 24 रुपीज भी क्यों ले रहे हो, पहला। दूसरा, क्या जरूरत पड़ गई हमारे मोटा भाई को, जियो को, कि वो अब यार ITR फाइलिंग, यार जो मतलब 1000, 1500, कोई 500 रुपए भी ले रहा है, इतने इस मार्केट में आने की जरूरत क्या रह गई यार। टेलीकॉम समझ में आता है, पेट्रोलियम समझ में आता है, ITR फाइलिंग भाई इस बिजनेस में क्यों टांग अड़ा रहे हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन कि सर 24 भी क्यों ले रहे हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इनकी ऐप पे गया, ये स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हुआ है। तो इन्होंने मुझसे मेरा पैन वगैरह पूछा, ठीक है, फिर मेरी ईमेल आईडी पूछी, फिर पूछा कि बताइए आपकी इनकम क्या है। तो मैंने एक सिंपली डाला कि भाई मेरी सैलरी जो है 4 लाख है। तो अब मेरे सामने दो ऑप्शन आ गए, विद नोटिस मैनेजमेंट। नोटिस मैनेजमेंट मतलब आपके अगर कोई नोटिस आएगी फ्यूचर में तो वो उसका रिप्लाई भी करेंगे, ठीक है, कोई और मतलब पैसा नहीं लेंगे, फ्री में करेंगे। और विदाउट नोटिस मैनेजमेंट मतलब 99 रुपीज में वो आपको असिस्ट करेंगे फाइल करना, लेकिन अगर कोई नोटिस आएगा तो उसका अलग से चार्ज देना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये कि 24 रुपीज वाला कोई प्लान नहीं है, ये बस आपको अट्रैक्ट करने के लिए है। जब आप जाओगे अपनी डिटेल एंटर करोगे तो ये 99 रुपीज हो जाएगा। और अगर आपकी इनकम 10 लाख प्लस हो जाएगी तो ये जो 99 रुपीज है ना, ये हो जाएगा 199, प्लस इसमें 18% GST ऐड हो जाएगा। तो करीब 220 के आसपास, 225 के आसपास यहां पर आपका हो जाएगा पूरी ITR फाइलिंग की फीस। तो 24 बस अट्रैक्ट करने के लिए, जब आप उसको बॉट के ऊपर जाओ, और ये बॉट पता है बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये एक AI टूल है, जैसे चैट GPT है, जैसे आपका ग्रॉक है, जैसे आपकी बाकी जो ऐप है वो है, उसी तरह ये एक AI बॉट है। आप इसमें अपनी इनकम डालते जाओगे, वो आपको असिस्ट करता चला जाएगा कि आपको ITR 1 फाइल करना है कि 2 फाइल करना है, 4 फाइल करना है, कौन सी इनकम कहाँ पुट करनी है, ये बस यही है, ठीक है। ये आपको इनकम टैक्स की साइट पे ले जाके फाइल नहीं करवाएगा, ये एक AI बॉट की तरह है। पहली बात तो ये। दूसरा, इस सेगमेंट में आने की क्या नीड थी। देखिए, जियो फाइनेंस की ऐप काफी टाइम से चल रही है और इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, इसका वन एंड ओनली रीजन है मैसिव कस्टमर एक्विजिशन। देखिए,
अब ये जो 24 वाला है ना, ये पता है कौन इसको ऑप्ट करेगा? जो बेचारे सैलरी वाले हैं, छोटे मोटे 5 लाख वाले, 6 लाख वाले, 7 लाख वाले, जो नील आईटीआर फाइल करते हैं। और नील आईटीआर फाइल करने वाले करीब करीब 1.7 CR के आसपास रिटर्न है जो नील के फाइल होते हैं। हो सकता है इस बार ये 2 करोड़ भी क्रॉस कर जाए। तो इनका फोकस उनके ऊपर है। अब आप सोचो, इतने ज्यादा डेटाबेस का इनके पास पूरी डिटेल आ जाएगी। ये आपसे आपका पैन लेंगे, डेट ऑफ बर्थ लेंगे, आपका जो है आधार लेंगे, आपकी इनकम की डिटेल लेंगे, ये सारी चीजें आपसे लेंगे। तो इनके पास मैसिव कस्टमर का डेटा आ जाएगा। अब ये आपको 24 रुपीज दे करके, बाकी 24 तो है नहीं, बट हाँ एक ऑफर दे करके ये अपने प्लेटफॉर्म पे ले आए। अब अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के बाद ये क्या करेंगे, कुछ ऐसी दिखती है जियो की ऐप, और इसमें अगर आप कभी इसको आप डाउनलोड करना और चेक करिए। सिर्फ आईटीआर फाइलिंग तो अभी स्टार्ट हुई है, इसमें अलग अलग इनके प्रोडक्ट हैं। ये लोन देते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं, म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन देते हैं, सेविंग अकाउंट्स वगैरह मैनेज, करंट अकाउंट, इंश्योरेंस, मतलब हर तरीके के फाइनेंस प्रोडक्ट ये यहाँ पर एज अ सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं। तो जब इनके पास इतना मैसिव कस्टमर एक्विजिशन, इतना मैसिव कस्टमर का डेटा आ जाएगा, तो ये करेंगे वहां पर क्रॉस सेलिंग। तो पहला इनका टारगेट है यूजर एक्विजिशन का। कॉम्पिटिटिव प्राइस रख रहे हैं ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो, ट्रस्ट बिल्ड हो, और फिर ये करेंगे क्रॉस सेलिंग। तो जो इनका मतलब एंड जो इनका मोटो है वो ये है कि ये अपने प्रोडक्ट की करेंगे क्रॉस सेलिंग। तो कहीं ना कहीं ये आईटीआर फाइलिंग जो मतलब टैक्स प्रोफेशनल है वो मार्केट तो कैप्चर करेंगे ही करेंगे, बल्कि जो अपने कॉम्पिटिटर हैं जो इस तरह के सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनसे भी कहीं आगे निकल जाएंगे। जैसे इन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में सबको पछाड़ते हुए आगे चले गए हैं, सेम अब ये करने वाले हैं अपने फिनेंस प्रोडक्ट के साथ, चाहे वो लोन बांटना हो, फिर चाहे वो जो है इंश्योरेंस वगैरह देना हो, इनके पास पूरा मार्केट बेस आ जाएगा। तो अब इसके बाद प्रॉब्लम क्या होगी, देखिए नो डाउट जब बड़ी बड़ी आपस में मछलियां लड़ती हैं ना, तो छोटी मोटी मछलियां भी कहीं ना कहीं उनका नुकसान होता है। तो अब इतने बड़े बड़े प्राइस वॉर हो रहा है, तो जो स्मॉलर प्लेयर्स हैं उनके ऊपर इंपैक्ट ये पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनको भी अपना, अगर कस्टमर को, क्लाइंट्स को अगर बचा के रखना है, तो अपनी भी प्राइसिंग को कहीं ना कहीं रिड्यूस करना पड़ेगा compete करने के लिए। और इसका एक और मैं कहीं ना कहीं निकालूं तो जो शेयर्स हैं जीरो फाइनेंस के, आई थिंक वो थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट करो, बट जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो शेयर कहीं ना कहीं बूस्ट करते हैं। तो वो आप बाकी चीज़ देख करके अपना अप्लाई करके आप देख लेना, तो इसके शेयर थोड़ा बहुत बूस्ट हो सकते हैं मे बी। और खैर वो तो मुझे नहीं पता है, आप खुद भी रिसर्च कर लेना। बट हाँ एक ये भी है। और अब हम और आप एज अ टैक्स प्रोफेशनल क्या करें, देखिए जो बात मैं हमेशा कहता हूं, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, अपनी क्वालिटी को बढ़ाते जाइए। ये एक स्टेप नहीं है। एआई के इस दौर में बहुत कुछ बदलने वाला है। आने वाले 5-6 साल बहुत तेजी से चीज़ें बदलने वाली हैं। अपने आप को तैयार रखिए। अब आप सोचोगे सर अब हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? सर ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अभी इससे बड़ी बड़ी चीज़ें भी आएंगी। तो अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, अपनी कम्युनिकेशन पावर, इन चीज़ों को आप इम्प्रूव करिए, तो ही आप इस मार्केट में अब टिक पाओगे। अब इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, देखिए अभी भी आईटीआर फाइलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग ना मतलब पर्सन टू पर्सन जा करके फाइल करवाना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। और यहाँ पर भी अगर आपको किसी की हेल्प लेनी है तो जो प्लान है वो 999 रुपीज़ का है। 24 में बस एक एआई चैट बॉट है जो आपको बस बता देगा कि क्या क्या करना है। ठीक हो गया जी। तो ये था जियो की स्ट्रेटजी के ऊपर पूरा वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल सी मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।